तो अगर आप फ्यूचर फ्रेम आउट करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो छोड़ो दुनिया भर की बातें और अपने आप पे फोकस करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स एमपी पर मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके के क्वेश्चंस पूरी एनसीईआरटी में जो आए हैं मैं डिस्कस करूंगा, बेसिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फंडामेंटल सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा और आपका पूरा लेक्चर में कवर करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जुड़ने वाला हर स्टूडेंट बेस्ट रिजल्ट जनरेट करे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th मैथ्स कंप्लीट एनसीईआरटी मिलने वाला है, उसी के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। अगर आप इस तरीके के और लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अभिज्ञान एजुकेशन की, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर के आप कोर्स स्टडी मटेरियल फ्री एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री एक्सेस कर सकते हैं, अभी फ्री एक्सेस अलाउड किया है मैंने। आप फ्री एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट लगा सकते हो, इस तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं करा तो जल्दी जल्दी शुरू कर कि आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है, हाँ अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है 2.1 एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन के बेस पर आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। यहां पर आपको मेंशन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब मैं बोलता हूं इसको y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना एंगल होता है। मैं सब चीज बताऊंगा, कोई ऐसा ना सोचे कि सर ने तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से कर दी। मैं क्वेश्चन को लेकर के सारी चीज बताऊंगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ही दवाई खाई जाती है और तब उस दवाई का असर भी अच्छा होता है। तो मैं आपको सारी चीजें जरूरत के हिसाब से बताऊंगा और उसको सॉल्व करिएगा। यहां पर y इज इक्वल साइन 1/2, 1/2 कितना होता है, तो 1/2 सर होता है साइन 30 π/6। यहां पर साइन इनवर्स, अब मेरी बात सुनना मेरे लाडले बच्चों, कि साइन माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, ये पहला फॉर्मूला। आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनाना है मेरे लिए, मेरी कॉपी, और उस कॉपी के अंदर आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आगे पीछे का फ्रंट पेज छोड़ देना, ताकि जितने भी फॉर्मूले पूरे चैप्टर में बताते जाऊंगा वो वही लिखाएंगे, वो आपके फॉर्मूले होंगे, उनको आपको याद रखना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो यहां पर आ गया साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। अब साइन इनवर्स साइन गया, बचा क्या, बचा माइनस π/6। ये किसकी वैल्यू है, y की। y क्या कहलाता है, y कहलाता है रेंज, और x क्या कहलाता है, x कहलाता है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है वो इसके अंदर डिस्कस हुआ है, कि आपकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। अब यहां पर जो वैल्यू है माइनस π/6, तो ये x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करती है, x की वैल्यू बिलोंग करेगी यहां पर -1 से +1, और y की वैल्यू कहां तक बिलोंग करेगी, -π/2 से। इसके अंदर ही आपको आंसर लाना है इनवर्स फंक्शन में। तो मैं कहता हूं इस पर ज्यादा मत जाओ, अगर 12th दे रहे हो तो इस पर ज्यादा मत जाओ, सिर्फ जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या। 12th दे रहे हो तो इस पर मत जाओ, सिर्फ ऊपर का पार्ट समझ लो, जैसा बता रहा हूं वैसा कर लो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। 100 मार्क्स का अगर पेपर है मैथमेटिक्स ओवरऑल, तो आपके 80-85 क्रॉस कर देंगे, जो बता रहा हूं तो उतना करो। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, विश्वास रखिए, ध्यान समझिए। वाई कॉस इनवर्स, अब √3/2 किसकी वैल्यू है, सर √3/2 तो cos 30 की वैल्यू है, बिल्कुल सही। तो यहाँ आ गया cos 30, 30 का मतलब क्या होता है, π/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी π/6। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, द वैल्यू ऑफ y विल बी π/6, बिल्कुल सही है। ये कौन सी वैल्यू कहलाती है, ये कहलाती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहलाएगी इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ बस इतना ही है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, y इज इक्वल, सर मुझे कॉसेक की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर जो एंगल लिखा है कितना लिखा है, सर अंदर तो 2 लिखा है, इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो, मेंटली इसको उल्टा कर दो। उल्टा करा तो कितना आया, पर 2 का उल्टा 1/2। 1/2 कितना होता है, बोले साइन 30, साइन 30 का उल्टा बोले कॉसेक 30, तो ये वैल्यू हो गई कॉसेक 30। 30 मतलब π/6,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y विल बी π/6। अब सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया, मुझे पता था इसलिए फिर बता रहा हूं। सुनो, कॉसेक, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं साइन 30 की वैल्यू कितना? 1/2। दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो, 1/sin30, 1/2 को उल्टा करा 2। 1/sin30 क्या होता है? कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2। तो यहां पर आप क्या पुट करोगे 2 की जगह? कॉसेक 30। तो कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉट किसका उल्टा है? टेन का। याद रखना, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो मैंने बताया, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे लाडले बच्चों, ये बहुत कम लोगों को पता होता है और वो यहीं पर अटक के रह जाते हैं, इसे ध्यान से सुन लो मेरी बात। चलो अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, माइनस को छोड़ दो। अब मेरी एक बात और समझना जो बताना रह गई, वो ये थी, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए था? साइन। कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तो बाहर जो है अंदर आपको वही चाहिए सो एज टू जनरेट रिजल्ट्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक को काट देगा, साइन इनवर्स साइन को काट देगा, जेहर जेहर को काटता है, कॉस इनवर्स को काट देगा, सेक इनवर्स को काट देगा, टेन इनवर्स को काट देगा, लेकिन बीच में माइनस साइन नहीं चाहिए, बीच में माइनस साइन नहीं चाहिए। इसलिए अगर माइनस साइन बीच में है उसको हटा दो। कैसे? -sin θ बोले साइन -θ हट गया बीच में तो माइनस है, तब जाके कोई बीच में नहीं आना चाहिए, सीधा युद्ध होगा, और जीत जाएंगे। चल आगे √3 कितना होता है? बोले 10 60 π/3। tan इनवर्स, अब माइनस बीच में आ गया, तो यहाँ क्या लेंगे? tan माइनस का π/, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का π/, ठीक है। यहां पर आते cos इनवर्स -1/2 कितना होता है? cos 60। अब आप बोलोगे सर माइनस कर दो, नहीं मेरे लाडले, पिक्चर बदल गई है। माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा नहीं होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, याद रख लेना और लिख लो, ठीक रहेगा। तो यहां पर आएगा cos पाई माइनस पाई बाय y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2π/3, y की वैल्यू आ गई 2π/3। और वैसे भी ध्यान समझना मेरी बात को, y का जो डोमेन होता है cos में, y बिलोंग्स 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और x, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट ऐसा बनता है, कैसा बनता है? इसका मतलब कि ये जो एंड लिमिट है, इसका मतलब कि ये जो एंड लिमिट है, मतलब ऐसा लिख दिया तो ये -1 और 1 काउंट नहीं होंगे, और इसका मतलब कि -1 और +1 भी काउंट होंगे। तो ये कहलाता है क्लोज ब्रैकेट, ये कहलाता है ओपन ब्रैकेट। अगला, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -10 π/4। सही? हाँ, वही माइनस अंदर गया, फटाफट आंसर लिख दो तो होशियार हो गए। तो y की वैल्यू आ गई -π/4। देखो सीखोगे तो आएगा, बिना सीखे कुछ भी आता जाता नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अपना फ्यूचर फ्रेम आउट अगर करना चाहते हो ना वाकई में कि नहीं सर कुछ बनना है मुझे, आज तक जो हुआ सो हुआ, बीती बात बिसार दो, अब मुझे सर कुछ बनना है, तो अगर आप फ्यूचर फ्रेम आउट करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो छोड़ो दुनिया भर की बातें और अपने आप पे फोकस करो, खुद के डिसिप्लिन पे फोकस करो, लाइफ किस डायरेक्शन जा रही है एनालाइज करो, और जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि शायद डायरेक्शन गलत है, शायद एक ठहरने की जरूरत है, शायद कुछ सीखने की जरूरत है, ये सोचना पड़ेगा। लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपनी डायरेक्शन सेट करना पड़ेगी, क्या कर सकते हैं,
क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, कैसे लाइफ को अपन सेटल कर सकते हैं, कैसे हम भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा और उस दिशा में दिन और रात मेहनत करना पड़ेगा। अगर उस दिशा में आप दिन रात मेहनत करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो ऐसे दिन भर हार्डवर्क लोग कर रहे हैं, कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब है जब आप चाहो, when you actually want to become a successful person, then only you will get success। नहीं तो सक्सेस और कुछ नहीं, एक भ्रम है, फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत करो अपने ऊपर, अपने ऊपर मेहनत करो। आते हैं यहाँ पे, अब y sec इनवर्स, मैंने बोला था ना sec किसका उल्टा होता है, मैंने cos का, तो √3/2 cos में कितने पे होता है, इसको उल्टा कर दो, 2/√3 उल्टा करो, √3/2 कितना होता है 30 डिग्री, तो sec भी कितना होगा 30 डिग्री, तो ये हो गया π/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई। ये सब छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं, सवाल के धमाके तो आगे होंगे, सवाल के धमाके तो आगे होंगे। चल यहाँ पर आए, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √3 मतलब कितना होगा कॉट, और 0 30 45 60, √3 60 डिग्री, तो कॉट 60 π/3, कॉट 30 नहीं कॉट 30 होता है π/6, तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो ये एंगल बहुत ध्यान से पुट करना, क्योंकि फाइनल आंसर एंगल ही है, तो एंगल बहुत ध्यान से पुट करना, नहीं तो फाइनल आंसर गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, इसके आपके स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, समझते जाइए क्वेश्चन को करना कैसे है। गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहे, पानी पीते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। जय नरसिंह। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स माइनस cos 1/√2 45, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, अब माइनस cos थीटा cos पाई माइनस π/4, y इज इक्वल्स टू जय रामचंद्र 3π/4, y इज इक्वल्स टू 3π/4, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सटीक। यहां पर आ जाइए, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस, अब √2, मतलब √2 तो साइन में होता ही नहीं, 1/√2 होता है, उल्टा करना है, तो 1/√2 का उल्टा, 1/√2 कितने पे होता है साइन 45, तो ये कितने पे होगा 45 डिग्री, तो माइनस कॉसेक 45 डिग्री, y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का π/4, y इज इक्वल्स टू जय रामचंद्र जी की माइनस π/4, y इज इक्वल्स टू माइनस π/4, बिल्कुल सही आंसर, एकदम एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे उसके आउटकम निकलेंगे। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को बेटा IMP मार्क कर लो बच्चे मेरे लाडले, इस क्वेश्चन को IMP मार्क कर लो, 11th नंबर का क्वेश्चन IMP है। तरीका सीखो कैसे करते हैं, अब आने लग गए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, तरीका सीखो। tan इनवर्स 1 बोले π/4, cos इनवर्स 1/2 बोले π/4, ये माइनस बीच में क्यों लगा, क्वेश्चन गलत लिखा है क्या ओड़े, tan इनवर्स 1 cos, हाँ ये बात, यहां पर ये माइनस साइन है, ठीक है, तो tan इनवर्स 1, तो ये हो गया, स्टेप लिख के दिखा देता हूं तो कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, tan, ये आ गया cos इनवर्स माइनस cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, 1/2 cos 60, और यहां पर आ गया साइन इनवर्स 1/2 साइन 30, ठीक है। अब ये तो हो गया π/4, ये हो गया, एक स्टेप और आगे जाएगा, cos इनवर्स cos माइनस cos थीटा, मैंने बताया था फॉर्मूला, माइनस cos थीटा सर cos पाई माइनस थीटा, बताया था फॉर्मूला, बताया, सबको बताया, ठीक है। अच्छा एक बात और यार, मैंने पूछने में देर कर दी, ऐसे कितने हैं जिनको 0 30 45 60 और 90 का
रेडियन पाई वाला फॉर्म नहीं आता। अगर नहीं आता है ना तो सुनो, 0 इसको याद कर लो, इसको याद कर लो भैया, इतनी मदद तो कर सकता हूं मैं आपकी एटलीस्ट। ये अगर नहीं पता तो ये याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहां पर भी ये कितना आ गया, अब कितना बना, π/4, 3π-π, 2π/3 और π/6, 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 6 2 जा 12, 2 1 जा, तो ये होगा 8 और 2 10 और 3 13, तो ये आ गया 13π/12। तो ये आपका आंसर है, आंसर है 13π/12। लेकिन मैं चेक कर लूं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन में एक और गलती है। वो गलती ये है, क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है, वो गलती ये है, ये है। तो यहां पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहां से आंसर बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये आंसर कितना आया 12, 4 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 6 8 3 11, 11 माइनस 2, 9π/12, 9π/12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आंसर बना यहाँ पर 3π/12। ये इसका फाइनल आंसर, 3π/12 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अरे ओ भाई क्या 3π/4, वही सोचो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 3π/4, 3π/4 इसका फाइनल आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, π/3 प्लस π/3 बन गया 2π/3। तो यहां पर 12th वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, 2π/3 बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो गई समाप्त। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, इनवर्स x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू साइन x, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये क्वेश्चन बन रहा है एमसीक्यू बेस्ड, तो इसका आंसर वही -π/2 से +π/2 सही है, इक्वल टू भी आएगा, बी वाला आंसर सही होना चाहिए, बी वाला आंसर सही है। स्टार्टिंग बताया था कि कहां से कहां तक बिलोंग करेगी y की वैल्यू, तो ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को तो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेंगे अपन, तब ये क्वेश्चंस होंगे sin tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, वही माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया, sec में वही लगेगा जो cos में लगता है, cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा, पाई माइनस उस फॉर्म में जाएगी कहानी, पाई माइनस π/3 1/2 π/3 60 डिग्री। अब आते हैं मेरे लाडलो सेकेंड एक्सरसाइज पे 2.2। ये सेकेंड एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, मोस्ट IM, यहां है सेकंड एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को जितने अच्छे से तुम कर लोगे उतना तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा, उतना तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इस एक्सरसाइज के ऊपर अगर आप मुझमें विश्वास कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो के पहुंच गए हैं, तो मोस्ट IMP लिख दो। इसके अंदर IMP क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए फॉर्मूलेस को भी सीखना पड़ेगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा। मैं कुछ फॉर्मूले बता दूं, मैं सोच रहा हूं पहले उन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है sin 3 थीटा, 3 sin थीटा, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया समा, इश्क मेरा रंग लाया।
ये 3 फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद कर लेना चाहिए, तो ही आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आगे टेन इनवर्स वाला भी एक क्वेश्चन शायद होगा, लेकिन मैं टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन में बहुत जोर देता हूँ। मेरे जो आपको बताया कि ऐप है, उस पर जाके आप मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर जो वीडियोस है उसमें मैंने एग्जाम बेस्ड वीडियोस बनाई कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए ध्यान समझिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रूफ करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सर ये तो अभी कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, तो आपने लिया इसका राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री करी होगी ना, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, ट्राइंगल में हैंड्स प्रूव्ड, सर्कल में हैंड्स प्रूव्ड, 10th क्लास में वही हैंड्स प्रूव्ड चल रहा है। तो यहां पर आ गया x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। अगर ऐसा हुआ तो मैंने यहां पर साइन इनवर्स और x की वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा, तो यह आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह आ जाएगा साइन 3 थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा कहां से आएगा, अब थीटा कहां से आएगा, यहां देखो, थीटा को यहां छोड़ो, तो ये जो साइन है ये इधर की तरफ चले जाएगा, ये साइन इधर की तरफ जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। इसी के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपने क्या करा है, आपने इसका राइट हैंड साइड संभाल लिया। कौन सा साइड, देखो तरीका सीखोगे, तरीका सीखोगे तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा उठा उठा के पढ़ते चले जाओगे तो आपने कई क्लासेस पढ़ ली है, खूब मेहनत कर ली है, खूब ज्यादा प्रयास भी करा, लेकिन आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आप चाहते थे, क्योंकि आपने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि 12th में वही इतिहास रिपीट हो जाए, इसलिए खूब मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी के साथ कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है, तो ही आपको बन पाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को अपन जब शुरू कर रहे हैं तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा, यह आ गया 3 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, एक बात को समझने की कोशिश करना कि आपने x की वैल्यू क्या पुट करी थी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर cos इनवर्स x, ये इसका फाइनल आंसर है। इट इज 3 cos इनवर्स x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स, आईएमपी मार्क करना 3, आईएमपी मार्क करिए 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 नंबर का क्वेश्चन आईएमपी है। ये आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न आईएमपी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगती है इसके अंदर, और इसको कर पाओगे तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान समझिए कैसे करते हैं इसको। अब मैं यहां पर आता हूं, x की वैल्यू, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस पढ़ा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस पढ़ा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो मैं बाहर भी टेन चाहिए तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं टेन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई टेन थीटा। यहां पर बाहर आपने पुट किया हुआ है टेन इनवर्स, आपको दिया है मतलब आपने थोड़ी पुट करा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आ गया सेक थीटा, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस माइनस 1, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस
और पूरे के बाहर आ गया इसके अंदर, पूरे के बाहर आ गया tan इनवर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन को समझना, मैंने बोला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, समझ लो। यहाँ पर आपने पुट करा tan इनवर्स, एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थे। बोले क्या मालूम कहाँ चला गया वो, तो यहाँ भी कॉस था, यहाँ भी कॉस था, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा, मैं इसको लिख ही नहीं रहा। हटाओ, किस्सा खत्म, ये हिस्सा। अब फिर खेल बदला, फिर खेल बदला। फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ये दो फॉर्मूले यहां पर है। अब 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये होगा 2 साइन 2 थीटा है तो क्वेश्चन का एंगल थीटा पर आ जाएगा, थीटा है तो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 4, आधा एंगल हो रहा है मेरे भाई, आधा एंगल हो रहा है। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपॉन एक और फॉर्मूला बता देता हूं, एक और फॉर्मूला बता देता हूं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो यहां पर आ गया 2, थीटा का हो जाएगा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। अब अगर ये ऐसा हुआ तो 2 से 2 गया, एक साइन कटा, यहां बचा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, आंसर आ गया थीटा बाय 2 और कुछ, हाँ थीटा कितना है, तो यहां से निकलेगा थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया tan इनवर्स x बाय, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा, ये बॉक्स पूरा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर ये फॉर्मूले पता नहीं हो और ये एंगल पुट करना नहीं आता हो तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच नहीं कर सकते थे, आपका आंसर नहीं आता। आपको सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, आपको cos टू थीटा और sin टू थीटा के फॉर्मूले भी आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन कर पाना इतना आसान नहीं है। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ने का सोच रहा हो, मैं आगे बता दूं आपको बात कि न सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बल्कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन सब छूटेगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव छूटेगा, सब छूट जाएगा। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी गया, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत दूसरे चैप्टर से पड़ती है, इसलिए छोड़ने की मत सोचना, ये मत सोचना कुछ क्वेश्चन तो ये छोड़ देते, नहीं, इंटीग्रल्स में काम आएंगे, डिफरेंशियल में काम आएंगे, ये बहुत काम के क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, पहले तो बड़ी देर हो गई, पानी भी खत्म होने वाला है शायद। ठीक है, और नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर। अब अगर ये फॉर्मूला है तो 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan, tan स्क्वायर क्या बना, tan, tan इनवर्स से tan गया, बचा क्या, x बाय 2, बचा क्या, x बाय 2। क्वेश्चन सॉल्व, हाँ खत्म, आंसर आ गया। किस पे डिपेंडेंट था, जिसको नहीं आता है साल भर से पढ़ रहे हो, अगर अब वीडियो देख रहे हैं लास्ट में, आपको ये नहीं पता था कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, आपको ये नहीं पता था, इसलिए आप फंसे हो, नहीं तो आप फंसते नहीं, नहीं तो आप फंसते नहीं।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब नहीं ही होगा। वो फॉर्मूला आएगा तो ही होगा। फॉर्मूला है हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा तो था मैंने, और इसी के अंदर ये फॉर्मूला बन गया था। अरे सर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है मेरे भाई। यही चीज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यही चीज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। इसके बिना इस क्वेश्चन को छूने की भी गलती मत करना, कुछ नहीं आएगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर आ गया tan इनवर्स। मैंने क्या करा, cos x sin x cos x sin x, इन सबको डिवाइड कर दिया cos से, इन सबको डिवाइड कर दिया cos से। यहां पर आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये इसके अंदर आएगा। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x किसका फॉर्मूला होता है? तो क्या इंपॉर्टेंट था इसके अंदर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट था ये वाली स्टेप। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं? बोले सर ये तो फॉर्मूला है। बोले क्या है? बोला आपने अभी बताया tan पाई बाय 4 माइनस x का। tan इनवर्स से tan गया, बचा क्या? पाई बाय 4 माइनस x। सही, निकाल दिया आंसर, आ गया जवाब। जय राम जी, ये आंसर है आपका। अब अगर ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है, आप खेल के बाहर हो, आप सोचते रहेगा कि पता नहीं मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, मेरे दोस्त तो बड़ा अच्छा नंबर ला रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है, आपके दोस्त को वो जो मैंने हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला पार्ट बोला है वो आता है, आपको नहीं आता है। आपको क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता। आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तब ये होगा। अगर आप ये और ये नहीं कर पा रहे हो तो आपसे ये सॉल्व हो पाना मुश्किल है। हम्बाली मेहनत करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छे मार्क्स आते जब आप बुद्धिमानी से मेहनत करते हो। तो बुद्धिमानी से मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ हम्बालों की तरह मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल बी ऑन जीरो। बुद्धिमानी से मेहनत करो, ये पढ़ाई है, मजदूरी नहीं। बुद्धिमानी से मेहनत करो, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। चलिए आगे आते हैं। tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई, यहां पर ध्यान दें, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। आपको tan चाहिए, tan चाहिए तो रखूंगा a sin थीटा। सर ऐसा कैसे मालूम पड़ा? बताता हूं। आपको चाहिए tan, tan का फॉर्मूला क्या बनता है? बोले साइन अपॉन कॉस। अगर मैं x की वैल्यू cos रखता तो आंसर बनता cos अपॉन साइन, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन अपॉन कॉस। तो मैंने x की वैल्यू साइन रख दी। सर आपने तो a भी रखा है। हाँ, क्योंकि मैंने a नहीं रखता अगर, तो यहां पर a कॉमन नहीं निकल पाता, और अगर a कॉमन नहीं निकलता इस नीचे की स्टेप में, ध्यान सुनना मेरे लाडले, अगर a कॉमन नहीं निकलता इस नीचे की स्टेप पर, तो ऐसा नहीं बनता। तो a कॉमन निकलना चाहिए था, तो यहां पर बना tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर का a बाहर, ये cos थीटा बन गया tan इनवर्स tan थीटा, आया थीटा। थीटा क्या है? अब थीटा निकालना पड़ेगा, इतनी आसानी थीटा, इसमें थीटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। थीटा क्या है? ध्यान समझो, उसको देखो, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। जय राम जी की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x अपॉन a। आपका फाइनल आंसर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका आ गया। आगे बात करते हैं इसके बाद सिक्स्थ के बाद सेवंथ क्वेश्चन। x की वैल्यू a tan थीटा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा a क्यूब tan क्यूब थीटा a क्यूब x की वैल्यू a tan थीटा 3a क्यूब tan थीटा a क्यूब tan क्यूब थीटा a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट था और ये आपको कब समझ में आएगा? अब a क्यूब सब में से कट गया। आपको ये तब समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूला याद हो, बताया था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये रहा, ये आप उस फॉर्मेट में लेके आ गए जो आपको फॉर्मूला पता था। मैं क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त, एक टॉपर, एक स्कोरर, एक मार्क जो लेकर के आता है 90 प्लस रिजल्ट लाते हैं 12th क्लास के अंदर, उनको कुछ नया पता नहीं होता, लेकिन जिस बात को आप हवा में उड़ा देते हो उस बात को दिमाग में रख लेते हैं और वो टॉपर्स बन जाते हैं। बात ध्यान समझ काम आई। यहां पर आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह आ गया tan 3 थीटा और यहां आ गया tan का क्या बचा 3 थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर आया है, फाइनल आंसर आया है। तो ये आपका इसमें फाइनल आंसर है। क्या है? क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका फाइनल आंसर 3 tan इनवर्स x अपॉन a। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब एक नया पैटर्न आ गया, 3 से 7, 3 to 7 नंबर तक का पैटर्न अलग था, अब एक नया पैटर्न आया। नया पैटर्न क्या बोलता है? नया पैटर्न बोलता है कि किधर से किधर सॉल्व करोगे कि आंसर आए। रिपीटिंग माय वर्ड्स, किधर से किधर सॉल्व करोगे कि आंसर आए। अब सुनना, मैं इधर से इधर सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। जय रामचंद्र। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कितना? sin 30। sin इनवर्स sin गया 2 cos sin sin क्या π/6, π/6 का क्या हो गया π/3 और यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। cos 60 1/2 कितना बचा? tan इनवर्स 1 मतलब कितना? π/4, π/4। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो तरीका क्या है? अंदर से बाहर की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? पहले मैंने इसको सॉल्व करा, फिर मैंने इसको सॉल्व करा, फिर मैंने इसको सॉल्व करा, फिर इसको सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आई थिंक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राम 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 सिया राम राम राम। tan 1/2 ठीक है,
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन तो पूरा सही है, क्वेश्चन तो पूरा सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले लग गए। अब फॉर्मूले तो पता नहीं, साल निकल गया पूरा, फॉर्मूले नहीं पता चले, 2 साल हो गए, बल्कि 11th के फॉर्मूले नहीं पता सर। तो फिर तुम फंस गए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले। मतलब इधर की तरफ मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जादू कैसे? सबसे पहले मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूं। क्यों करा? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, आपको नहीं पता तो आपको नहीं आएगा, और आपको पता है फॉर्मूला तो आपको आ जाएगा, बस इतना ही है इसके अंदर। वाह सर वाह। एक ये हो गया, एक और y है, y मिठाई वाला। x की वैल्यू tan थीटा और y की वैल्यू tan फाई, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब कैसे करना है? मुझे पहला फॉर्मूला जो पता था, ध्यान समझना, वो था 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर आपने दूसरा फॉर्मूला बताया sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का वो भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट पेज छोड़ दो मेरे वीडियो की स्टार्टिंग, तो उसके आगे पीछे सारे फॉर्मूले ही आएंगे। मेरा दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोलो फाई बोलो, जो बोलना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों एंगल थीटा नहीं ले सकता था मैं, इसलिए मैंने उसको फाई बोल दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये आ गया cos 2 फाई। तो ये दो वैल्यूज मेरे सामने आ गई। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं यहां पर पुट करूंगा 10, मैं यहां पर पुट करूंगा 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा cos इनवर्स cos 2 फाई। ठीक है, अब यहां पर 1/2 अंदर गया, साइन से साइन घटा, 2 थीटा 2 फाई, 2 अंदर गया, थीटा प्लस फाई। सुनना, नई पिक्चर बनने वाली है। tan थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? व्हाट इज फाई? तो यहां पर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब फिर नया फॉर्मूला। अरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इस फॉर्मूले को तो लिख दो मोस्ट आईएमपी। ये फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होगा tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले कर लो, आपका काम हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां पर होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। फाइनल आंसर है आपका। ये क्वेश्चन जो पूरे बोर्ड पे छा गया है, मैं चाहता हूं तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, हो मेरे यार।
ये तीन वैल्यूज जो आपके सामने आ गई हैं, ये तीन साइन टू थीटा, कॉस टू फाई, टेन इनवर्स एक्स पर टेन इनवर्स फाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स फाई, ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, ये आपके फाइनल आंसर्स। और ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप इन फाइनल आंसर्स पे आओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू माइनस पाई बाय टू मतलब माइनस 90 प्लस पाई बाय टू प्लस 90 के बीच में होती है, ठीक है। यहां पर वैल्यू है 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री। 90 माइनस 90 प्लस 120 चलेगी, तो ये चलेगी बाहर। अब नया किस्सा तैयार होने वाला है, उसको समझो तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहां पर 10वें नंबर से फिर पैटर्न बदल गया, 10th क्वेश्चन से फिर नया पैटर्न है, ठीक है। 10th क्वेश्चन का पैटर्न अब क्या बोल रहा है, आपको एक फॉर्मूला पता है और नहीं पता तो बता दूं, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, इससे आंसर निकल सकता है। दूसरा वाला है tan 135, ये 135 डिग्री है, लेकिन tan कहां से कहां तक होता है, वो भी माइनस 90 से प्लस 90, तो ये तो 135 ऊपर निकल गया। tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, इसका आंसर इससे आएगा। इधर आओ, ये तो फिर सॉल्व करना है, इसका लोड नहीं है, या एमपी भी लगा देता हूं, ये तो फिर अलग पिक्चर हो गई। यहां इसको लिखा साइन इनवर्स साइन, अब 2 पाई बाय 3, क्या हम इसको लिख दे पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री है, 120। क्या इसको लिख दू 180 माइनस 60। हाँ, डिग्री में जल्दी समझ में आता है, इसलिए सजेस्ट करूंगा कि डिग्री में सीखना, मेंटली डिग्री में सीखो, करो रेडियन में। 2 पाई बाय 3 120, 120 का मतलब 180 माइनस 60, 180 का मतलब पाई, 60 का मतलब पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय 3। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा साइन इनवर्स साइन गया, बचा कितना, बचा पाई बाय 3। इतना ही था। अगले पे आ जाओ, 135 फिर से वही पिक्चर बनी, tan इनवर्स tan 135 180 माइनस 45, 180 का मतलब 45 का मतलब tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan अंदर गया माइनस का पाई बाय 4, यहां पर आएगा tan इनवर्स, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस का, तो यह आंसर है इसका माइनस का पाई बाय 4, क्योंकि ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 45 आता है। हाँ, अब चलो माइनस 90 से माइनस 90 माइनस 89 माइनस 88 माइनस 87 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 45, हाँ आ रहा है। माइनस 90 से प्लस 90 तक जाओगे तो बीच में माइनस 45 आएगा ही आएगा। जो समझ पाएगा उसी के आंसर है, बाकी सब बातें ही बातें। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा, हाँ थोड़ा तो लगा देंगे। मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, स्पेस लेगा ये। मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको क्लियर कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे स्पेस लगेगी क्योंकि मुझे सिखाना है। सुनना सुनना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री लगाया,
और यहाँ पर लगाया थीटा, ये होता है P अपॉन H, तो बेस कितना आएगा, यहाँ से निकला टेन थीटा, यहाँ से निकला थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो क्या मैं साइन इनवर्स की जगह पर पुट कर सकता हूं टेन इनवर्स 3/4? सही। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ चलता हूं मैं, फिर से मैंने ट्राइंगल बनाया, यहां पर एंगल आया फाइव। अब मैंने बोला कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 5, तो कॉट 5 इक्वल टू 3/2, कॉट होता है b अपॉन p, तो यहां पर h कितना निकला 4 + 9, तो h की वैल्यू √13, डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो रहा है, मुझे 10 में ही चाहिए था, लेकिन 13 कॉट होता है b अपॉन p, तो b p, लेकिन जरूरत तो पड़ी नहीं थी, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ये है, तो टेन इनवर्स को जस्ट उल्टा कर देता हूं मैं, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, तो बहुत अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया टेन इनवर्स, ये एलसीएम हो गया 4, 3 + 6, और ये एलसीएम हो गया 8, 8 माइनस 9 -1 भैया, 4 3 जा 8, 4 3 जा 3/4 2/3, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 9/8, 9/8, 9/3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 2/3। अच्छा, यहाँ गलती करी है मैंने, देखिए मैंने कहाँ गलती करी है, अरे ये कहाँ से आ गया, मैंने गलती करी, गलती इंसानों से ही होती है, यहाँ पर गलती करी, इसको रिवर्स करना था ना, 3/2 को कॉट है तो 10 उल्टा हो जाएगा, यहाँ गलती करी, 10 टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, टेन इनवर्स 10 12 और 9 + 8, नीचे वाले को मैंने क्या करा, काट दिया, 2 - 1 1/2, 1/2, 2 6 जा 12, चलिए करते तो है, टेन इनवर्स 10 17 17/6, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स 10 गया, बचा क्या, बचा 17/6, 17/6 आपका फाइनल आंसर आया है, 17/6 फाइनल आंसर। मजेदार सवाल था, इसको डायरेक्ट घुमा दिया और इसको इस तरीके से, ये वाला पार्ट हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये आया कि नहीं आया एक बार देख लीजिए, ये वाला पार्ट हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये आया कि नहीं आया एक बार देख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6, तो 7π/6 मतलब पाई माइनस π/6, नहीं पाई माइनस पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, 7π/6 होता कितना है, चलो 7π/6, π/6 30 डिग्री, 210, 180 + 30, पाई प्लस, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ देख लो, ऐसे निकलता है भाई, ये मैंने रफ में बता दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संभाल के रखना इसको। तो यहाँ पर आ गया cos इनवर्स cos, ओ एकदम से जागे, एकदम से जागे, should I call it? No, you need not to call, I am in lecture. So when I remove this, you will get cos inverse,
cos 180 plus theta minus cos theta again you have to solve it. Minus cos theta, cos 180 minus theta, pi minus pi by 6. है सूरी, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव. चलो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6. जैसे यहां पर ये एक्टिव है ना, सीरी की बोला और इधर चालू. व्हाट यू वांट टू डू है सीरी, व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:33 PM. ऐसे ही आपकी थॉट प्रोसेस भी काम करती. यूनिवर्स में आप सोचते हो, आप एक्ट करने लग जाते हो और वो चीज एग्जीक्यूट होने लगती है. इसलिए बहुत ध्यान सोचिए. जैसे सीरी सुन रही है वैसे ही यूनिवर्स भी सुन रहा है. आप जो सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही होता जाएगा. इसलिए पुराने जमाने के लोग बोलते थे अच्छा अच्छा सोचो, व्हाट यू थिंक इट बिकम्स. चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे करना है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में क्या पूछा है, मैंने सब चीजें आपको यहाँ पर बताई हैं. प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, खुद के सेल्फ स्टडी करिए और बेस्ट रिजल्ट जनरेट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.